साचो तेरो राम नाम, साचो तेरो नाम, साचो तेरो राम, साचो तेरो। झूठे हैं दुनिया के धंधे, साचो तेरो नाम, झूठे हैं दुनिया के धंधे, साचो तेरो राम नाम, साचो तेरो नाम, साचो तेरो राम नाम, साचो तेरो नाम। झूठे हैं दुनिया के धंधे, साचो तेरो नाम, झूठे हैं दुनिया के क्या लेकर के आए जग में, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के आए जग में, क्या लेकर के। मुट्ठी बांधे आए जग में, हाथ पसारे जाओगे, मुट्ठी बांधे क्या लेकर के आए जग में, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के। मुट्ठी बांधे आए जग में, हाथ पसारे जाओगे, मुट्ठी बांधे हाथ पसारे जाओगे, हाथ पसारे। साचो तेरो राम नाम, साचो तेरो नाम, साचो तेरो राम नाम, साचो। झूठे हैं दुनिया के धंधे, साचो तेरो नाम, झूठे हैं दुनिया के। साचो तेरो राम नाम, साचो तेरो नाम, साचो तेरो राम नाम, साचो। झूठे हैं दुनिया के धंधे, साचो तेरो नाम, झूठे हैं दुनिया दुनिया की दुकानों का ये सारा सौदा झूठा है, दुनिया की दुकानों का ये जानबूझ कर जो भी फंस जाए, भाग्य उसी का खोटा है, जानबूझ कर भाग्य उसी का। दुनिया की दुकानों का ये सारा सौदा झूठा है, दुनिया की जानबूझ कर जो भी फंस जाए, भाग्य उसी का फूटा है, जानबूझ कर जो भी भाग्य उसी का फूटा है, भाग्य उसी का। साचो तेरो राम नाम, साचो तेरो नाम, साचो तेरो राम नाम, साचो। झूठे हैं दुनिया के धंधे, साचो तेरो नाम, झूठे हैं दुनिया के। साचो तेरो राम नाम, साचो तेरो नाम,
तेरो नाम, झूठे हैं दुनिया के साचो तेरो नाम। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, बन गया लाखी और करोड़ी। कोड़ी 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 माया जोड़ी, बन गया लाखी और करोड़ी। कोड़ी अंत समय में एक राम बिन संग न जाए एक भी कोड़ी। अंत समय एक राम बिन संग न जाए एक भी संग न जाए एक भी कोड़ी। संग न जाए एक भी। साचो तेरो राम नाम, साचो तेरो नाम, साचो तेरो राम, साचो तेरो। झूठे हैं दुनिया के धंधे, साचो तेरो नाम, झूठे हैं दुनिया के धंधे। साचो तेरो राम नाम, साचो तेरो नाम, साचो तेरो राम नाम, साचो। झूठे हैं दुनिया के धंधे, साचो तेरो नाम, झूठे हैं दुनिया के साचो तेरो नाम। जितने जग के संग संगाती, सब मतलब के तेरे साथी। जितने जग के संग संगा, सब मतलब के। जितने जग के संग संगाती, सब मतलब के तेरे साथी। जितने जग के सब मतलब के। अंत समय में एक राम बिन कोई न होगा तेरा संगाती। अंत समय एक राम बिन कोई न होगा, कोई न होगा तेरा संगाती, कोई न होगा। साचो तेरो राम नाम, साचो तेरो नाम, साचो तेरो राम नाम, साचो। झूठे हैं दुनिया के धंधे, साचो तेरो नाम, झूठे हैं दुनिया के धंधे। साचो तेरो राम नाम, साचो तेरो नाम, साचो तेरो राम नाम, साचो। झूठे हैं दुनिया के धंधे, साचो तेरो नाम, झूठे हैं दुनिया के। राम 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 साचो तेरो राम नाम, साचो तेरो नाम, साचो
रामचंद्र महाराज की, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की। गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। नारायणाय वयं नमः। नारायणाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। सर्वेऽपि व्यवहारस्तु ब्रह्मणा क्रियते जनैः। अज्ञानान्न विजानन्ति मृदेव हि घटादिकम्। कार्यकारणता नित्यम् आस्ते घटमृदेर्यथा। तथैव श्रुतियुक्तिभ्याम् प्रपञ्च ब्रह्मयोरिह। गृह्यमाणे घटे यद्वन् मृत्तिका भवति वै बलात्। वीक्षमाणे प्रपञ्चेऽपि ब्रह्मावाति भासुरम्। सदैवात्मा विशुद्धोऽपि यशुद्धो भाति वै सदा। यथैव द्विधा रज्जुर्ज्ञानिनो अज्ञानिनो निशम्। यथैव मृण्मयः कुम्भस्तद्वद्देहोऽपि चिन्मयः। आत्मानात्मविभागोऽयम् मृथैव क्रियते बुधैः। उपस्थित भाग्यवान श्रोता वृंद, कल आपके सन्मुख एक परमात्मा की सत्यता का विवेचन किया और बाकी समस्त प्रपंच को मिथ्या रूप से समझने की प्रेरणा दी और इसका लाभ भी बताया कि जैसे जैसे ब्रह्म में सत्यता की आस्था बढ़ती जाती है और मैं ब्रह्म हूं ये सत्य दोहराया जाता रहता है, त्यों-त्यों शरीर में से ममता कम होती हुई चली जाती है और ज्यों-ज्यों शरीर में से ममता कम होती हुई चली जाती है तो ब्रह्माभ्यास से अपने आप में ब्रह्म के साथ अपनी एक रूप स्थिति परिपक्व होती हुई चली जाती है और इस प्रकार से धीरे धीरे जितना भी प्रपंच है, चाहे वो बाहर है और चाहे वो शरीर और शरीर के अंदर है, वो सब का सब मेरे से अलग है, कल्पना मात्र है, ख्याल मात्र है, यूं ही भास रहा है, ये समझकर अपने आप में सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित एक नारायण की उपस्थिति से अपने आप में द्वैत का भाव और द्वेष का भाव शांत होता हुआ चला जाता है। तत्र को मोह कैसो कह एकत्वम अनुपश्यतः। जो आत्मा की परमात्मा की एकता का अनुभव करते हैं उनको न कहीं शोक होता है न कहीं मोह होता है। शोक का कारण भी
अपने से अलग इस प्रपंच में सत्यता का भाव शोक का कारण है जब वो निवृत्त होता है, जो अपने अनुकूल है। और उसी प्रकार से मोह का कारण भी ये प्रपंच ही है, जिसको हम सत्य मानकर अपने साथ जोड़कर अपने संबंध से उसके लिए लगाव रखते हैं। इस तरह से शोक और मोह दोनों ये अपने आप में प्रपंच की सत्यता से भासते, अनेकता की सत्यता से भासते। लेकिन जैसे ही हम अपने आप में एकता अनुभव करते हैं और सर्वम खल्विदम ब्रह्म, इस चराचर जगत को एक ब्रह्म रूप से अनुभव करते हैं, अपने सहित चराचर जगत को एक नारायण अनुभव करते हैं, तो शोक और मोह से छुट्टी मिल जाती है। एक आदमी ने पूछा था कि वेदांत से क्या लाभ है। मैंने कहा इसका लाभ बहुत है, और इसका लाभ यह है कि अच्छी तरह से जीना और अच्छी तरह से संसार को छोड़ना। अच्छी तरह से कैसे जीना? इस संसार में रहते हुए भी असंगता का भाव अपने में उपस्थित रहना, इस संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर अपने आप में अपनी उपस्थिति अनुभव करते रहना। और जिस तरह से किसी आदमी को तैरना आता है तो बड़ी आसानी से वो नदी को, नालों को पार कर जाता है, वैसे ही ज्ञान तैरना है। और इस ज्ञान के नाव में बैठकर व्यक्ति नदी नाले क्या भवसागर को पार हो जाता है। इस तरह से जीवन में व्यक्ति आनंद लेता है, और शरीर छोड़ने के वक्त भी जैसे कोई खिलौना टूटने पर बच्चा हंसता है, वैसे शरीर को भी एक खिलौना समझकर इसके टूटने में कोई विशेष प्रकार का उसको दुख नहीं होता है। इस प्रकार जीने का भी लाभ है और शरीर छोड़ने का भी लाभ है। बस एक बात और बताई थी कि संसार में रहते हुए और संसार के साथियों के साथ चलते हुए और संसार के संबंधों को निभाते हुए हमें अपने आप में परिपक्वता रहनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि हम संसार में रहें परंतु हृदय से परमात्मा के साथ लगे रहें। जैसे बताया कि दिल यार नाल और हाथ कार नाल। हाथ तो काम में लगे रहना चाहिए और दिल परमात्मा में लगे रहना चाहिए। और कभी भी अपने आप में ऐसा भाव नहीं लाना चाहिए मैं तो व्यर्थ हूं, बेकार हूं, किसी काम का नहीं हूं, निकम्मा हूं, मेरा जीवन तो यूं ही बेकार चला गया। ऐसा भाव कभी नहीं लाना चाहिए। आप अपने जीवन की पोथी पर जो मूल्य लिखेंगे वही आपको मिलेगा। अगर आपने अपने जीवन की पोथी पर मूल्य केवल दुख लिखा है तो लोग भी और सब संसार भी दुख का कारण होगा, क्योंकि आपने अपने आप ही अपनी पोथी पर उसकी कीमत दुख लिख दी है। और यदि अपने जीवन की पोथी पर आपने सुख लिखा है उसका मूल्य, तो आपको सुख मिलेगा। इसलिए दुख लिखने के बजाय अपने जीवन की पोथी पर आनंद लिखिए, अपने जीवन की पोथी पर असंगता लिखिए, अपने जीवन की पोथी पर आनंद स्वरूपता लिखिए और व्यर्थ ही दुखी मत होइए। अपने आप को कभी गाली मत दीजिए, अपने आप का सम्मान कीजिए। अगर आप अपना सम्मान करेंगे तो लोग भी आपका सम्मान करेंगे, और अगर आप अपना सम्मान नहीं करेंगे तो लोग भी आपका सम्मान नहीं करेंगे। पर मैं इस सम्मान करने की बात जिसके लिए कह रहा हूं वो परमात्मा हमारा आत्मा है। शरीर के सम्मान की बात मैं नहीं कह रहा हूं। शरीर तो काम चलाने के लिए एक साधन है, इसका साधन का यूज कीजिए। रास्ते में जैसे अपने साथियों के साथ हम मिलजुल कर अपने लक्ष्य की ओर चलते हैं और निरंतर उनको साथ निभाते हुए अपने आगे बढ़ते जाते हैं। जैसा कि हम वेद के अनुसार रोज बताते हैं, सह गच्छध्वं सह बद्धध्वं संभो मनांसी जानताम। हे यात्रियों, तुम साथ साथ मिलकर परमार्थ की ओर चलो। हे मनुष्य शरीर में एकत्रित हुए यात्रियों, परमात्मा की ओर आपस में प्रेम बढ़ाते हुए, प्रेम से संयुक्त रहते हुए, एक दूसरे की सहायता करते हुए, एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ो। सह गच्छध्वं
सह बद्धध्वम संभो मनांसी जानताम। और अपना जो मन है वो एक दूसरे के साथ उनके भाव एक दूसरे को बांटो और एक दूसरे से उन्नति की एक तरह से सहायता लो और आगे बढ़ते चलो। तो इस तरह से ये बहुत सुंदर यात्रा है। इसमें हमारे साथी बहुत से हमारे साथ हैं। ये बहुत सुंदर यात्रा है। इसमें आनंद बांटते हुए हम चल रहे हैं। ये बहुत सुंदर यात्रा है जिसमें रस रूपता अनुभव की जा रही है। ये बहुत सुंदर यात्रा है जिसमें आनंद स्वरूपता अनुभव की जा रही है। और ऐसी यात्रा में दुखी होना कोई समझदारी नहीं है। ठीक है, शरीर पीड़ित होता है, पीड़ा देता है। उसी तरह से मन भी पीड़ित होता है पर पीड़ा देता है। पर इसका इलाज, मन का इलाज तो आपके हाथ में है। जब मन पीड़ा देता है तो मन की वृत्ति को बदलिए और परमात्मा में लगाइए, तो मन पीड़ा देने के बजाय आपको आनंद देने लगेगा। और यदि मन भगवान की ओर आ गया, परमात्मा की ओर आ गया, तो शरीर की पीड़ा से भी धीरे धीरे छुट्टी मिल जाएगी। इसलिए इस मन को परमात्मा में लगाइए और पूरे जोर से लगाइए। ऐसा लगाइए कि हमारा मन लागा, कोई कुछ भी कहो, ये हमारा मन लागा, कोई कुछ भी कहो, कोई कुछ भी कहो, कोई कुछ भी कहो, कोई कुछ भी कहो, ये हमारा मन लागा, कोई कुछ भी कहो। जन्म जन्म का सोया मेरा मनुआ, जन्म जन्म का सोया मेरा, संत शब्द सुन जागा, कोई कुछ भी कहो, ये संत शब्द सुन जागा, कोई कुछ भी कहो, ये हमारा मन लागा, कोई कुछ भी कहो, कोई कुछ भी। जोहरी की सार कोई जोहरी बिछाने, जोहरी की सार को जोहरी बिछाने, क्या जाने दुर्भागा, कोई कुछ भी कहो, ये हमारा मन लागा, कोई कुछ भी कहो। ऐसी प्रीत करो मन मेरे, ऐसी प्रीत करो मन, जो सोने में सुहागा, कोई कुछ भी कहो, ये हमारा मन लागा, कोई कुछ भी कहो, ये हमारा मन लागा, कोई। ऐसे राम बसाओ दिल में, ऐसे राम बसाओ दिल, जो गुदड़ी बिच धागा, कोई कुछ भी कहो, ये हमारा मन लागा, हमारा मन लागा, कोई कुछ भी कहो। वीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के गिरधर नागर, चरण कमल अनुरागा, कोई कुछ भी कहो, कोई कुछ भी कहो, ये हमारा मन लागा, हमारा मन लागा, कोई कुछ भी कहो। जी हाँ, आपका मन लगना चाहिए, किसी की परवाह नहीं करनी चाहिए।
जो हमने सत्य समझा है महान पुरुषों के चरणों में बैठकर, जो हमने चिद समझा है महान पुरुषों के चरणों में बैठकर, जो हमने आनंद समझा है महान पुरुषों के चरणों में बैठकर, ऐसा सच्चिदानंद परमात्मा हम सबका आत्मा जो सबके दिल में धड़क रहा है, जो सबकी आंखों से देख रहा है, जो सबके कानों से सुन रहा है, जो सबकी त्वचा से छू रहा है, जो सबकी रसना से रस ले रहा है, जो सबकी नासिका से सूंघ रहा है अकेला ही, जो सब वाणियों को बोलने में सहायता कर रहा है, जो सबके हाथ पैरों को चला रहा, गति दे रहा है, जो सबके गुदा उपस्थ को उनके फंक्शन में लगा रहा है, जो प्राण को, अपान को, समान को, उदान को, व्यान को, सबको प्राणपति जीवन दे रहा है, जो प्राण का प्राण है और जो जीवन का जीवन है, ऐसा नारायण, आनंद स्वरूप नारायण संसार में तो उसकी आनंद की छोटी 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 दिखाई दे रही हैं महिमाएं, लेकिन ये सब महिमाएं एक रूप होकर के हमारे हृदय में विराजमान है। दुनिया भर में जितना आनंद है वो सब इकट्ठा कर लिया जाए और उसमें प्लस एक और जोड़ लिया जाए। दुनिया भर के आनंद में प्लस एक और जोड़ लिया जाए, वो आपका आनंद है, वो आपका स्वरूप है, वो आपका दिलदार है, वो आपके हृदय में धड़क रहा है। और इसको प्यार करने से क्या होगा? मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। जरा दिल लगा के देखो तो सही, अगर आपका दिल लग गया तो मजा आ जाएगा। तुम्हें नहीं बिसरूं दिन राती, मेरे जन्म जन्म के साथी। तुम्हें नहीं बिसरूं दिन राती, मेरे ओ साथी, मेरे जन्म जन्म के साथी हो, साथी मेरे जन्म जन्म के। तुम्हें नहीं बिसरूं दिन राती, मेरे जन्म जन्म के साथ ओ साथी मेरे जन्म जन्म। तुम देखे बिन कल न परत है, तुम देखे बिन कल रोए रोए अखियां राती, मेरी रोए रोए अखियां। सोनी रैन जिया घबराए, सोनी रैन जिया फाटत मोरी छाती, मेरे जन्म जन्म के साथी। तुम्हें नहीं बिसरूं दिन राती, मेरे जन्म जन्म के। पचरंग चोला पहन सकीरी में झुरमुट रमवा जाती, पचरंग चोला पहन सकीरी में झुरमुट रमवा जाती। झुरमुट में मोहे मोहन मिल गए, झुरमुट में मोहे मोहन खोल मिली तन गाती, मेरे जन्म जन्म के साथी। तुम्हें नहीं बिसरूं दिन राती, मेरे जन्म जन्म के साथी। तुम्हें नहीं बिसरूं दिन राती, चंद्र जाएगा सूरज जाएगा, जाएगी धरणी आकाशी। चंद्र जाएगा
पानी दोनों जाएंगे, पवन पानी दो एक रहे अविनाशी, मेरे जन्म जन्म के साथी, तुम्हें नहीं बिसरूं दिन राती, मेरे जन्म जन्म के साथी, साथी मेरे जन्म जन्म के साथी। और सखी मद पी पी माती, और सखी मद पी पी माँ, मैं बिन पिए ही माती, मैं बिन पिए ही माती, प्रेम भटी को मैं मद पियो, प्रेम भटी को मैं मद पियो, छकी फिरू दिन राती, मेरे जन्म जन्म के, तो मैं नहीं बिसरूं दिन राती, मेरे जन्म जन्म के साथी, हो साथी मेरे जन्म जन्म। कौ के पिया परदेस बसत हैं, काहू के पिया परदेस, वो लिख लिख भेजे पाती, वो लिख लिख भेजे, मेरे पिया मेरे हृदय बसत हैं, मेरे पिया मेरे हृदय में बसत है, नहीं कहीं आती जाती, मेरे जन्म जन्म के साथी, तुम्हें नहीं बिसरूं दिन राती, मेरे जन्म जन्म के साथी, तुम्हें नहीं बिसरूं दिन राती, जाऊं न ससर वे जाऊं न पीहर वे, जाऊं न ससर वे जाऊं न पीहर, जाऊं न ससर वे जाऊं न पीहर वे, पिया सोनेह लगाती, मैं पिया सोनेह लगाती, मीरा के प्रभु गिरधर नागत, मीरा के प्रभु गिरधर, निरख निरख सुख पाती, मेरे जन्म जन्म के साथी, तुम्हें नहीं बिसरूं दिन राती, मेरे जन्म जन्म के साथी, हो साथी मेरे जन्म जन्म के। जी हाँ, ये हैं मालपूड़े। मालपूड़े क्या होते हैं? जो रस में डूबे हुए हों। क्यों? तो सादा रोटी खा लीजिए उससे पेट भर जाएगा, लेकिन मालपूड़े जो हैं वो अपनी महिमा अलग रखती है, उनका रस अपना ही है। माल तो हैं, ये पूरे भी हैं और पूड़े भी हैं। ये मालपूड़े कैसे हैं? पूरे भी हैं और पूड़े भी हैं। इनको खाते खाते भूख भी मिटती है और मजा भी आता है। साधारण भोजन से भूख तो मिटती है पर मजा नहीं आता, लेकिन इन मालपूड़ों से क्या होता है? भूख भी मिटती है और मजा भी आता है। इसलिए मैं ये रस में डुबो के परोस रहा हूं आपको कि आप मजे भी लें और भूख भी मिट जाए, दोनों काम हो जाएं। इस तरह से अगर विचार कर देखी जाए तो ये सारे का सारा जगत परमात्मा से अलग कुछ भी नहीं है।
क्योंकि कार्य जो होता है कारण से अलग कुछ भी नहीं होता है। वैसे ही संसार परमात्मा का कार्य है, इसलिए परमात्मा से अलग कुछ भी नहीं है। और इसमें ये जो कुछ भास रहा है वो केवल ब्लैक एंड व्हाइट है और कुछ भी नहीं है। इसमें व्हाइट में ब्लैक की प्रतीति हो रही है और पर्दा हट जाता है तो व्हाइट ही व्हाइट है, और पर्दा पड़ता है तो पर्दे के छेदों से इसमें से ब्लैक आता है और व्हाइट पर चित्र बनते हैं। इस तरह से संसार आप में से ही छन छन कर जो रोशनी आ रही, पांचों ज्ञानेंद्रियों में से छन छन कर जो रोशनी आ रही, आपके अंतःकरण से निकलकर छन छन कर जो रोशनी आ रही है, और ये जो व्हाइट पर ब्लैकनेस बन रही है, इसी का नाम संसार है। नहीं तो संसार आपके ख्यालों से अलग कुछ भी नहीं है। खुदाई कहता है जिसको आलम, वो भी है एक ख्याल मेरा, बदलना सूरत हजार ढब से, हर एक पल में कमाल मेरा। इसलिए इस कारीगरी की हम बलिहारी जाते हैं और कारीगरी पर भी एक बात और सुनाते हैं। धन धन है तेरी कारीगरी करतार, धन धन है तेरी कारीगरी करतार हो, धन धन है तेरी कारीगरी करतार, धन धन है तेरी कारी। क्या वस्तु लई जिसे देह भई, फिर बना दिया रग रग कैसे, जब हाथ नहीं और पैर नहीं, फिर कोई पकड़ ले पग कैसे, अपाणी पादो जवनो ग्रहीता, कोई पकड़ ले पग कैसे, दम सब में रहा बस सब में रहा, फिर सब से रहा अलग कैसे, अखंड ज्योति अपार लीला, किन्हु न पायो तेरो पार हो, धन धन है तेरी कारीगरी करतार, धन धन है तेरी कारीगरी कर। पत्ते पत्ते की कतरन न्यारी, हाथ कतरनी कहीं नहीं, पत्ते पत्ते की कतरन न्यारी, हाथ कतरनी कहीं नहीं, भोजन दे कीड़ी कुंजर को, तेरे लगे भंडारे कहीं नहीं, नर तन सा चोला सीम दिया, सुई धागा हाथ में कहीं नहीं, बरसे जल जंगल एक करे, आकाश में सागर कहीं नहीं, घटा चतुर्मासी चढ़ आवे, बरस के बहा दे जल धार हो, धन धन है तेरी कारीगरी करतार, धन धन है तेरी कारीगरी कर। गर्भवास में रख के तूने क्रीड़ा दी बालक बन की, फिर आई जवानी मस्त हुए और कमी रही ना यौवन की, आया बुढ़ापा ये बतलाया जो बनी हुई सो बिगड़न की, कोई कौड़ी कौड़ी को मोहताज, फिर कोई कोठी खोल रहा धन की, कोई प्रिया संग में केल करे, कोई तप तप राख करे तन की, कहीं गहरे गहरे सागर हैं, कहीं चोटी चमक रही पर्वतन की, कितने चांद सितारे सूरज कैसे रहा सबको धार हो, धन धन है तेरी कारीगरी करतार, धन धन है तेरी कारीगरी हो। संत महत गागा हारे, कोई पाया तेरा पार नहीं, जो कर दे तू
कर दे दूजे का कुछ अख्तियार नहीं। भक्ति कर रंग गले लिपटे बिन भक्ति भूप से प्यार नहीं। ये बस्ती राम दरवाजे खड़ा क्यों इसकी सुनते पुकार नहीं। सुख स्वरूप दर्शा दो अपना खोल के मुक्ति द्वार हो। धन धन है तेरी कारीगरी करतार। धन धन है तेरी कारीगरी। जी हाँ, और कैसा कारीगर है? कारीगरी में ही बैठा हुआ है। ऐसा नहीं कारीगर कहीं और कारीगरी कहीं, ये कारीगरी में ही बैठा हुआ है। सारी कारीगरी अपने ऊपर करता है। जैसे माइयां हैं ना, ये भी बहुत बड़ी कारीगर हैं। अपने शरीर पर ही सारा श्रृंगार करती हैं। साड़ी बांधती हैं शरीर पर, सूट पहनती हैं शरीर पर, आभूषण पहनती हैं शरीर पर, बिंदी लगाती हैं शरीर पर, और जो कुछ दुनिया भर का सौंदर्य है वो अपने शरीर पर लगाती है। तो ये कारीगर जिसने अपने शरीर को सजाया कहां बैठा है? कारीगरी में नहीं बैठा हुआ। एक माई ने जो अपने शरीर पर कारीगरी की है वो कहां बैठा हुआ है? कारीगरी में ही बैठी हुई है। वैसे ही भगवान कहां बैठा हुआ है? कारीगरी में ही कारीगर बैठा हुआ है। कारीगरी में ही कारीगर बैठा हुआ है। कारण रूप से देखो तो कारीगर है, कार्य रूप से देखो तो कारीगरी है। अगर कारण रूप से देखो तो क्या है? कारीगर है। और यदि कार्य रूप से देखो तो कारीगरी है। ऐसा कारीगर जिसको समझदार आदमी हर एक कारीगरी में देखते हैं, दूर देखने कहीं नहीं जाते, सब में देखिए। ये खिलते हुए पुष्पों में ये कारीगर बैठा हुआ है। पुष्पों का पर्दा हटाइए जरा समझ से तो कारीगर मिलेगा। ये नदियों में सरसराता हुआ सौंदर्य, इसमें कारीगर ही बैठा हुआ है। जरा पर्दा हटाइए तो इसमें कारीगर के सिवाय कुछ भी नहीं है। और ये देखिए यौवन पर चढ़ते हुए शरीर, इनमें कारीगर बैठा हुआ है, दूसरा और कोई नहीं है। और सारे संसार में जहां काई है वहीं पानी है। यहां काई है वहीं पानी है। ऐसा नहीं कि काई कहीं है और पानी कहीं है। काई पानी पे आई हुई है। जरा सा काई हटाइए और पानी पाइए, जरा सी काई हटाइए और पानी पाइए। वैसे ही ये नाम रूप जो कुछ काई की तरह से है, ये नारायण पे ही विराजमान है। और लोग पता नहीं कहां कहां ढूंढते फिरते हैं और वो इंडिविजुअल भगवान को मानते हैं। इंडिविजुअल भगवान कौन सा है? अपनी अपनी मान्यता, जिसको इष्ट देव कहते हैं। इंडिविजुअल भगवान क्या है? अपना अपना इष्ट देव है। लेकिन अगर इन सबको मिला दिया जाए, मानने वालों को और माने हुए को दोनों को मिला दिया जाए, मानने वाले को और माने को दोनों को मिला दिया जाए, तो एक ही नारायण है और दूसरा कुछ भी नहीं है। हम लोग हैं बस ऐसे ही यूं ही कल्पना के घेरे में पड़े हुए, जहां तहां किसी देश विशेष में भगवान मानते हैं और किसी नदी विशेष में भगवान मानते हैं। परंतु ये कण कण में वृंदावन है, कण कण में कृष्ण विराजे, कण कण में राधा बैठी, अपने अस्तर वस्त्र साजे। इस तरह से कण कण में वही विराजमान है, उसी की लीला है। और जिधर देखता हूं उधर तो ही तो है, ये दृष्टि है। और इसीलिए कहा है, मुझको दीदार से फुर्सत ही नहीं। ज्ञानवान दीदार ही दीदार कर रहा है। लोग कहते हैं दर्शन नहीं होते, और हम कहते हैं अदर्शन नहीं होते। दर्शन हो रहे हैं हर वक्त। जब आंख खोलते हैं तो बाहर दर्शन है, जब आंख बंद करते हैं तो भीतर दर्शन है। और दर्शन करने वाला पूरा दर्शन है। जो बाहर देखो तो बाहर दर्शन है, अंदर देखो तो अंदर दर्शन है,
और दर्शन करने वाला पूरा दर्शन है। इसलिए मुझको दीदार से फुर्सत ही नहीं, मुझको दीदार से ओहो फुर्सत ही नहीं, बिल्कुल ही फुर्सत ही नहीं। हाँ फुर्सत ही नहीं, बिल्कुल ही फुर्सत ही नहीं। मुझको दीदार से फुर्सत ही नहीं, मुझको दीदार से फुर्सत ही नहीं। मुझको मेरे यार से फुर्सत ही नहीं। कर दिया तेरी मोहब्बत ने गनी, कर दिया तेरी मोहब्बत ने घनी, कर दिया तेरी मोहब्बत ने गनी, कर दिया तेरी मोहब्बत ने घनी। अब किसी शय की जरूरत ही नहीं, अब किसी शय की जरूरत ही नहीं। मुझको दीदार से फुर्सत ही नहीं, मुझको दीदार से फुर्सत ही नहीं। मैंने देखी है वो आंखें साकी। जी हाँ, एक तो आंखें वो होती हैं जो गिरा देती हैं, और एक आंखें वो होती हैं जो उठा देती है। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, बात तो तब है जो गिरते को थाम ले सके। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, पर बात तो तब है जो गिरते को थाम ले सकी। ये नशा क्या है? वर्ण का, आश्रम का, जाति का, रूप का, धन का, तरह तरह के नशे हैं, और ये नशे आदमी को गिरा देते हैं। और नशा कराने वाले जो है ना, फायदा उठाने के लिए उनको गिराने में ही फायदा है। किसी को उठाने में फायदा और किसी को गिराने में फायदा है। तो जो गिराने में फायदा समझते हैं वो क्या करते हैं? नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, बात तो तब है जो गिरते को थाम ले सकी। तो मैंने वो नजरें देखी हैं जो गिरतों को थाम लेती हैं, और इसलिए मैंने देखी है वो आंखें साकी, मैंने देखी है वो साकी, मैंने देखी है वो आंखें साकी। बोतल पैमाने की हाजत ही नहीं, बोतल पैमाने की हाजत ही नहीं। मुझको दीदार से फुर्सत ही नहीं, मुझको दीदार से फुर्सत ही नहीं। देखना है तो सब में यार को देख, देखना है तो सब में यार को दे। इससे बढ़ कर के इबादत ही नहीं, इससे बढ़ कर के इबादत ही नहीं। मुझको दीदार से फुर्सत ही नहीं, मुझको दीदार से फुर्सत। हाँ, दुख के घाव पर मलहम है ये। जो दुख का घाव है, जन्म मरण का घाव है, रोग बुढ़ापे का घाव है, लाभ हानि जय पराजय के घाव हैं, उन पर ये मलहम लगाइए, प्यारा प्यारा मलहम। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। ये प्यारा प्यारा मलहम, सर्वत्र मेरा आत्मदेव विराजमान है। जो कुछ भी कार्य है वो सब कारण रूप से मैं ही उसमें विराजमान हूं। चराचर जगत के मूल में, मध्य में, अवसान में ये मैं ही सच्चिदानंद ब्रह्म विराजमान हूं। ये मीठा मीठा मलहम लगाइए और आपको सारे रोग कट जाएंगे। और तो और ये जो दुख है ना, ये भी दूसरों को देखकर दुखी होने वाला दुख है। ये भी अपनत्व देखकर मिट जाएगा, सब मेरा ही है जिधर देखता हूं। और एक बहुत बढ़िया बात आपको बताऊं, चाणक्य ने ये बात कही है, कुलस्यार्थे त्यजेद एकम, ग्रामार्थे कुलम त्यजेत, जनपदार्थे त्यजेत ग्रामम,
आत्मार्थे सर्वं त्यजेत। अगर तू गांव में रहता है ना, शहर में रहता है, अगर तू पूरे शहर की, पूरे गांव की भलाई चाहता है तो अपने एक कुल का मोह छोड़ दे। अगर तू कुल का मोह, खानदान का मोह करेगा सिर्फ अपने का, तो पूरे गांव का भला नहीं कर सकता। इसलिए ग्रामार्थे कुलम त्यजेत, गांव की भलाई के लिए कुल को छोड़ दे, कुल की भलाई के लिए एक को छोड़ दे, गांव की भलाई के लिए कुल को छोड़ दे, और देश की भलाई के लिए गांव को छोड़ दे, और अपनी भलाई के लिए सबको छोड़ दे। अपनी भलाई के लिए तो ज्यों ज्यों छोड़ते जाते हो विस्तार होता जाता है, ज्यों ज्यों छोड़ते जाते हो विस्तार होता जाता है। आपकी मैं जो तरह तरह के नाम रूप से बंधी हुई है, जैसे ही नाम रूप से ऊपर उठती है, इसका विस्तार इतना हो जाता है जैसे जरा सी हींग पूरी पतीली को सुगंधित कर देती है, जरा सा मसाला और पूरे साग सब्जी को सुगंधित कर देता है। वैसे ही जरा सा मसाला जैसे ही निबटा तो वो गंध रूप में सबको उसने क्या कर दिया, सुंदर बना दिया। वैसे ही जिस दिन आपकी मैं परमात्मा में घुल जाएगी, परमात्मा में घुल जाएगी ये मैं, इसलिए डरती है परमात्मा से मैं। भजन में जी नहीं लगता और सब कामों में जी लगता है। एक बार बरसात हो गई और मजदूर लोग काम पे जा रहे थे अपनी अपनी, बरसात की वजह से काम नहीं लगा, वापिस आ रहे थे, गाली देते देते भगवान का सत्यानाश हो जाए, बरसात कर दी, आज हम क्या खाएंगे, बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो कबीर का घर, उसके दरवाजे पे से निकलते हुए गाली देते जा रहे थे भगवान को। उन्होंने बुलाया, भाई क्या बात है? कहने लगे, जी सारे दिन मजदूरी करते हैं, अपना कुटुंब पालते हैं, आज बरसात हो गई। कहने लगे कोई बात नहीं, तुम हमारे घर में बैठ जाओ और जितनी तुमको रोजी मिलती, कितने मिलते हैं? 2 आने मिलती, पहले जमाने की बात। सबको बिठा दिया कि भजन करो बैठ के, शाम को 2 आने मिल जाएंगे। अब जनाब भजन करने लगे, वो अभ्यास तो था नहीं उनका, और राह 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 बड़ी मुश्किल से सूरज छिपा। कहने लगे लो 2 आने, कल को भी आओगे ना, कल को हमारी बला आवे। तो लोग बागियों समझते हैं कि भजन करना बड़ा आसान है, लोग बागियों समझते हैं ये भजन करना आसान है। इतना आसान नहीं जितना तुम समझते। देखो मजदूरों का हाल क्या है। तो ये भी अभ्यास से इसमें रस आता है। जन्म जन्मांतर के पुण्य होते हैं तो इसमें रस आता है, नहीं तो सबको इसमें रस नहीं आता है। इसलिए इधर का अभ्यास बनाओ और धीरे 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 देखो कितना मजा आता है। ये मजा पूछिए मत, इस मजे की आनंद से व्यक्ति सरोबोर हो जाता है। और ऐसी स्थिति आती जो हम रोज गाया करते हैं कि मन मगन हुआ फिर क्या बोले, मन मगन हुआ फिर क्या बोले, फिर क्या बोले, क्या बोले, फिर क्या बोले, मन मगन हुआ फिर क्या बोले, मन मगन हुआ फिर क्या। सुरती कलाली हुई मतवाली, सुरती कलाली हुई मतवाली, पी गई मधुआ बिन तोने, ये पी गई मधुआ बिन तोने, मन मगन हुआ फिर क्या बोले, मन मगन हुआ फिर क्या बोले। हंसा पहुंचे मानस सरोवर, हंसा पहुंचे मानस सरोवर,
बोले मन मगन हुआ, फिर क्या बोले मन मगन हुआ, फिर क्या। जब कमती तब चढ़ी तराजू, जब कमती तब चढ़ी तरा, पूरी हुई फिर क्या तोले, अब पूरी हुई फिर क्या तोले मन मगन हुआ, फिर क्या बोले मन मगन हुआ, फिर। हीरा पाया गांठ गठाया, हीरा पाया, हीरा पाया गांठ गठाया, हीरा पाया गांठ गठाया, हीरा पाया गांठ गठाया। हाट हाट इसे क्या खोले, हाट हाट इसे क्या खोले मन मगन हुआ, फिर क्या बोले मन मगन हुआ, फिर। तेरा साईं तुझ में बसता, तेरा साईं तुझ में बसता, बाहर बारी क्या डोले, बाहर बारी क्या डोले मन मगन हुआ, फिर क्या बोले मन मगन हुआ, फिर क्या बोले। तेरे हृदय आनंद गंगा, तेरे हृदय आनंद गंगा, जन्मों जन्मों के मल धोले, जन्मों जन्मों के मल धोले मन मगन हुआ, फिर क्या बोले मन मगन हुआ, फिर। कह कबीर सुनो भाई साधो, कह कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिल गए तिल ओले, साहिब मिल गए तिल ओले मन मगन हुआ, फिर क्या बोले मन मगन हुआ, फिर। अब बोलने की बात ही नहीं है, मैं भी क्या बोलूं बताओ। बोलते बोलते मौन हो गए, चलते चलते स्थिर हो गए, खा पी कर छक गए। अब तो चारपाई पर लेट जाइए। कौन सी चारपाई? निर्गुण सीज। निर्गुण सीज पर लौट जाइए और मौज उड़ाइए। धन्यवाद है हमारे मास्टर जी को। ताल जो है ना वो होती है गुरु, और स्वर जो होता है वो होता है ब्रह्म। स्वर जो होता है ब्रह्म होता है, ताल जो होती है वो गुरु होती है। बेताला नहीं होने देती स्वर को। इस तरह से इन्होंने जो ताल के माध्यम से स्वर की स्थिरता प्रदान की, इसके लिए इनको धन्यवाद है। और आप सब लोगों को धन्यवाद है। दिन पर दिन बीते जाएं, अब जाने वाले जाएं, ऐसा ही है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को धन्यवाद है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।